हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए सीएम जो यूपी के हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक और मैसेज किया है यूपी पीएससी आरओ को लेकर। एक तो कल ट्वीट हुआ था, कल मैसेज किया था एक्स हैंडल पर कि परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है। उसके बाद ये दूसरा मैसेज है, और ये जो मैसेज है वो मैं आपको बता दूं क्या है। इसमें आपको दिख भी रहा है, प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रदेश सरकार ने इसको निरस्त कर दिया है क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि पेपर लीक होने का मामला जो था बहुत ज़ोरों पर था। पेपर लीक हुआ था, एक दिन पहले से ही सब में घूम रहा था, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इनका मैसेज ये आया, कल ही आया था कि परीक्षा को निरस्त जो है किया जाता है और 6 महीने के अंदर फिर से दोबारा परीक्षा होगी, है ना, ये वाली। तो इसको लेकर बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के कि परीक्षा दोबारा कब तक होगी, और इसके साथ साथ किस तरह की क्या परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, या और भी बातें हैं कि किन किन बच्चों को ये परीक्षा देने को मिलेगी। तो आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि ये परीक्षा जब दोबारा होगी तो क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, क्या क्या उसमें बदलाव होंगे। तो चलिए दोस्तों, उन सारी बातों पर हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चन है, एक तो कि जो आरओ की ये प्रारंभिक परीक्षा है ये निरस्त हो गई है, तो ये परीक्षा अब कब होगी। इसके साथ साथ बच्चों के दिमाग में ये भी है कि क्या ये परीक्षा जो है वो अब हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बदल जाएगा क्या, और जो पिछली बार जो अनुपस्थित अभ्यर्थी रहे थे वो परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और क्या ऐसा तो नहीं कि दोबारा फॉर्म ओपन हो और फॉर्म दोबारा भरने का मौका मिले। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सब के मैं यहाँ पर आपको जवाब देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा निरस्त हो गई है। ये प्रारंभिक परीक्षा है आरओ की, आप सभी को पता है। और ये कब होगी, तो ये कह दिया है 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो देखिए दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं बता दूं, केवल ये परीक्षा निरस्त हुई है, प्रारंभिक जो परीक्षा है आरओ की। पूरा एग्ज़ाम जो है, पूरा आप सोच रहे हैं नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो जब नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हुआ है तो नोटिफिकेशन तो वही रहेगा, केवल प्रारंभिक परीक्षा दोबारा होगी। तो ये जो पूरा आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन निरस्त होने के बाद दोबारा से फॉर्म ओपन होंगे और दूसरे जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे उन बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो आप खुद सोचिए कि नोटिफिकेशन थोड़ी परीक्षा निरस्त हुई है, क्योंकि वो लीक हुई थी पेपर। तो ये है। दूसरा ये है कि क्या जो बच्चे इस वाली परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे उन्हें परीक्षा देने को मिलेगी। तो देखिए, ये वाली प्रारंभिक परीक्षा जो है वो निरस्त हो गई है, तो ये तो देखा नहीं जाएगा किन किन बच्चों ने पेपर दिया था। तो अगर आपने फॉर्म पहले फिल किया था और किसी कारणवश आप इसकी परीक्षा नहीं दे पाए थे प्री, तो आपको इस बार ज़रूर परीक्षा देने को मिलेगी। आपको जितने भी बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है, अब जब दोबारा इसकी प्रारंभिक परीक्षा की डेट आएगी तो आपको ये पेपर देने को हर बच्चे को मिलेगा। सबका प्रवेश पत्र फिर से इशू होगा, और यह जो इशू हुआ होगा वही रहेगा, और आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो बच्चे अनुपस्थित रहे वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ परीक्षा कब तक होगी, एक ये क्वेश्चन है कि परीक्षा कब तक होगी। तो आपको आपको जो कल वाला मैसेज था उसमें था कि 6 मंथ के अंदर परीक्षा हो जानी चाहिए। तो आप ये देखिए, 2024 का केंद्र का इलेक्शन भी है। जब ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के तुरंत बाद, ठीक है, इलेक्शन के तुरंत बाद, जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के तुरंत बाद ये डेट दे देंगे, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपको ये परीक्षा जो है जुलाई अगस्त में देखने को मिल जाएगी। जुलाई अगस्त में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की भी जो परीक्षा थी वो निरस्त हो गई, तो उसके लिए भी डेट्स इश्यू होंगी। तो उन सबको ये देखा जाएगा कि डेट्स जो हैं वो क्लैश ना कर रही हों, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल ये जो परीक्षा है मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो इन्होंने 6 महीने के अंदर कहा है ना, तो जुलाई में हर हाल में इस परीक्षा को जहाँ तक है जुलाई में हो जाना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी परीक्षा। फिलहाल आपके पास 3 महीने तो हैं ही,
आप आराम से बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए फरवरी मतलब मार्च है ना, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आपके पास इस समय हैं। 3 महीने में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। काफ़ी समय आपको मिला है। अगर जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, तैयारी ना होने की वजह से परीक्षा नहीं दी, तो वो अच्छे से तैयारी करके परीक्षा इसको दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो ये बात है कि पेपर लीक हो जाता है ना। पेपर जो है प्रिंट होके आता है कागज़ पे, तो वो लीक हो जाता है। तो पेपर लीक हो जाता है, इसलिए ये हाइब्रिड मोड ये होता है कि आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा और पेपर आपको कंप्यूटर के ऊपर मिलेगा, लेकिन उसके आंसर आप OMR शीट पर देंगे। तो ये हाइब्रिड मोड हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व रहे और आपका पेपर भी इन्वॉल्व रहे। तो ये चीज़ है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर आप तक ना पहुँचे, आपको सीधे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे और स्क्रीन पर आपको पेपर दिखे और पेपर का आंसर आप अपने OMR शीट पे दे दें। ये एक हाइब्रिड मोड ये चला है फिलहाल। और CBT आपको पता है कि कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन होते हैं और उसके आंसर भी आपको कंप्यूटर पे ही देने होते हैं। वो ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, उसमें पेपर लीक होने का कोई इश्यू भी नहीं रहता और बच्चा अच्छे से पेपर दे देता है। फिलहाल इसका पेपर पेन पेपर बेस पहले हुआ था, तो अभी तक तो यही है कि वैसा ही पेन पेपर बेस होगा जहाँ तक है। अगर कोई और इशू आता है कि ये किस बेस पे होगा पेपर, तो इसमें देखा जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें हैं और इसके साथ साथ और भी बच्चों के क्वेश्चन हैं। वही कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बदलेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वही मैं बता रही हूँ कि अगर ये या तो पेन पेपर बेस ही रहेगा, जहाँ तक है ये पेन पेपर बेस ही रहेगा, जहाँ तक है कि जिस हिसाब से अभी तक परीक्षा हुई है। और अगर इसमें कुछ इशू रहते हैं कि पेपर लीक ना हो, तो ज़रूर ये जो प्रदेश सरकार है अपनी कोई ऐसी टेक्निक लगाएगी, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इतने बड़े स्केल पे परीक्षा, इतने ज़्यादा बच्चों की परीक्षा कराना, इसके साथ साथ 50 लाख बच्चे जो थे, 48 लाख के लगभग उपस्थित रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। तो इतने बच्चों को इकट्ठा परीक्षा कराना, फिर परीक्षा का पेपर लीक ना होना, इन सब को लेकर इनके लिए भी बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है। तो इसके लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर देखा जाएगा और हो सकता है परीक्षा का पैटर्न बदले। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि एग्ज़ाम डेफिनेटली आपको जुलाई अगस्त तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में बढ़िया से तैयारी कीजिए। और डेफिनेटली जब एक बार परीक्षा निरस्त हुई है, तो अब बहुत सतर्कता बदली जाएगी और पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम क्वेश्चन जो हैं वो बदले हुए रहेंगे। जो अभी इस परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन पेपर को आप बार बार करके देखिए और उसको देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस बार पूछे गए थे, क्योंकि टेस्ट तो क्वेश्चन का वही रहेगा ना, क्योंकि पैटर्न वही है, सिलेबस वही है। ये चीज़ है, सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये सब दे रखा है। और इसके बाद देखिए CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसके साथ साथ बहुत सारी न्यूज़पेपर की खबरें भी यहाँ पर देखिए टैग की हैं कि ये देखिए RO की परीक्षा निरस्त कर दी गई, दोषी को कड़ी सज़ा मिलेगी। ये सब की न्यूज़पेपर ने भी इसको काफ़ी वो लिया है कि जो दूसरों के पैर खींचते हैं वो कभी सफल नहीं होते वास्तव में। और RO की परीक्षा निरस्त। और ये देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सेम यही देखिएगा आप, यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब ये RO के जो भी जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया होगा, उन लोगों को शासन जो है बहुत कड़ाई के साथ पकड़ेगा और उन्हें सज़ा भी देगा। तो इस तरह से पूरे ये काफ़ी इन्होंने टैग कर रखे हैं अपने इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितनी सजगता दिखाई गई है। और वो 27 फरवरी तक तो आप लोगों से वो मांगे गए थे जो भी प्रूफ हैं पेपर लीक होने के RO के, और ये कहा गया था उसके बाद ही 1-2 दिन तो भाई प्लस 2 दिन उन्हें वो सब कुछ चेक करने में भी लगता है। उसके तुरंत बाद देखिए सरकार का डिसीजन भी आ गया कि परीक्षा निरस्त की जाती है। जो साक्ष्य थे बिल्कुल सही थे, वास्तव में पेपर लीक हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर पूरा स्टेप बाय स्टेप हर कोई चलना चाहता है। तो इसलिए तो ये एक अच्छा निर्णय रहा। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जिन बच्चों ने परीक्षा पहले नहीं दी थी, फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, तो उनको जो है मौका मिलेगा डेफिनेटली पेपर देने का। तो इसलिए वो लोग तैयारी में लगे रहें। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा, केवल प्रारंभिक परीक्षा निरस्त हुई है, पूरी वैकेंसी निरस्त नहीं हुई है। ठीक है, वैकेंसी निरस्त नहीं हुई है कि वैकेंसी दोबारा आएगी, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।